दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देशभक्त का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बीजेपी से। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले देश गरीबी में जूझ रहा है, रुपये की हालत बेहाल हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जात पात और धर्म पर लगे हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर भड़का मुस्लिम समुदाय, बोले एक और मस्जिद नहीं खोएंगे। जी हाँ, जाएंगे हाई कोर्ट, नहीं है कोर्ट के फैसले से संतुष्ट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ताजमहल का फैसला आने के बाद अंधभक्तों के लगी मिर्ची, बोले फिलहाल हम इससे सहमत नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों खरगोन में बनाया जा रहा है मुसलमान के बच्चों को निशाना। जी हाँ, मुसलमानों के जो लड़के हैं उन पर केस दर्ज की जा रहा बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें शाही ईदगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मथुरा हाई कोर्ट को मामला शिफ्ट कर दिया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले न खाने को खाना न पीने को पानी। जी हाँ, लेकिन बहस होगी मंदिर मस्जिद तो ताजमहल पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जिग्नेश मेवानी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पिछली बार महज 10 सीटों से गुजरात में पीछे रह गए थे, लेकिन अब की बार गुजरात जीत कर रहेंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आपको बताता चलूं दोस्तों अब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश भर में होगा देशव्यापी आंदोलन महंगाई को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चिंतन शिविर के लिए उदयपुर रवाना हुए राहुल गांधी, ट्रेन में लोगों की लग गई जमकर भीड़। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे जाना पड़ा तो। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों छोटे बच्चे बिलबिलाते रहे, लेकिन दिल्ली में चलता रहा बुलडोजर, लोगों के पास रहने की जगह भी नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी देशभक्त और देशद्रोह के सर्टिफिकेट बांटती है, हमें इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज पूरे देश में सिर्फ एक ही माहौल बना रखा है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए और कैसे लोगों को बांटा जाए। पूरे देश में आज आप समझिए दोस्तों बांटों की राजनीति हो रही है। इसके साथ ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते, जो लोग हिंदू मुसलमान में सोचते, सोच विचार वही रखते, वही लोग मोदी सरकार को वोट देते। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले बोल बोलते और जहरीले बोल बोलकर वो वोट की अपील करते हैं। बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, देश में बांटों की राजनीति करो और जो है यहाँ पर दोस्तों अपना उल्लू सीधा करो। जाहिर सी बात है देश में पिछले 1.5-2 साल से जो माहौल बना रखा है मोदी ने, वो दोस्तों इससे पहले कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उम्र में अगर दोस्तों इतने शातिर हैं, अगर ऐसी सोच रखते हैं, तो आप सोचिए इस इंसान ने जवानी में क्या किया होगा। आज जो देश के हालात है उस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बांटों की राजनीति में लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों कई सवाल उठे हैं, और वो कई सवाल ऐसे भी हैं क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अगर किसी सवालों का जवाब नहीं देता तो इसका मतलब क्या है दोस्तों। आज देश की बदलती परिस्थितियां जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डामाडोल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के हित में काम करने की बात करती है, लेकिन दोस्तों आज देशहीन है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अगर किसी को सर्टिफिकेट बांटे तो हमें इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी हमें सर्टिफिकेट देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। ये हिंदू मुसलमान के सर्टिफिकेट बांटते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो आखिरकार इनका खुद का वजूद क्या है, ये खुद क्या है जो ये दोस्तों तय करते हैं कि ये हिंदुस्तानी है। समझिए ये राजद्रोह है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ज्ञान व्यापी मस्जिद के फैसले के बाद दोस्तों मची उथल पुथल, मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट पर उठाए कई गंभीर सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 1991 के एक्ट के बाद किसी भी अदालत को, खास करके निचली अदालतों को, तो ये प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है कि वो मस्जिद में दोस्तों वीडियोग्राफी का आदेश दे दे। और आखिरकार आप समझिए दोस्तों वीडियोग्राफी क्या होती है।
मस्जिद की खुदाई, अंदर तक खुदाई। अब आप समझिए मस्जिद की खुदाई का मतलब आप मस्जिद को खुदवा कर क्या पाएंगे? आप आखिरकार वहाँ से निकालना क्या चाह रहा है? क्या आप वहाँ पर मूर्ति रखना चाह रहे हैं, या मूर्ति रखकर वहाँ पे फ़ोटो खींचना चाह रहा है और कहना चाह रहा है देखो यहाँ से मूर्ति निकली? समझिए दोस्तों। और आज जो ये शातिरनेस, ये जो चालाकियाँ चल रही हैं दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रही हैं कि सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बताता चलूँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर साफ साफ मुस्लिम धर्म गुरुओं का बयान निकलकर सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि अब हम एक और मस्जिद नहीं खो सकते। आपको बताता चलूँ, अब हाई कोर्ट ये सारा मामला ले जाने की कोशिश हो रही है। अब हाई कोर्ट में ये सारा मामला जाएगा। दरअसल आपको बता दें, निचली अदालत जो काशी की, उसने ये फैसला दिया कि फ़िलहाल अंदर तक जो है सर्वे होगा। जाहिर सी बात है, जो जज है दोस्तों, जिस तरीक़ा का ये जज ने फैसला दिया है, इस पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जजों पर पूरी तरीके दबाव डालती है बीजेपी, और ये सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। और अगर आप बेवकूफ़ी में ये सोचना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो सोचते रहिए। सच्चाई तो यही है कि ये सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है, वरना कोर्ट ऐसा फैसला कभी दे ही नहीं सकता था। और 1991 में जो एक्ट बना वो इसी बेस पर बना था। सभी धर्म के लोगों को बिठाया गया, सरकार बैठी, सरकार सब सरकारों की सहमति से ये कानून बना कि जो धर्म स्थल जहाँ है वो वहीं रहेगा। लेकिन अचानक से शगुफ़े आते हैं और अचानक से ये कह दिया जाता है कि भैया मस्जिद की वीडियोग्राफी होगी। चलिए वीडियोग्राफी होगी, बाहर की बात हुई, उसके बाद मस्जिद के अंदर जाने की बात हो गई, खुदाई की बात हो गई, तो हम जो यहाँ पर मस्जिद की वीडियोग्राफी करेंगे। और कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि वो अंदर तक जो है यहाँ पर इस चीज़ ने आदेश भी दिया कि अंदर तक जो है यहाँ पर इसकी खुदाई होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि दोस्तों पूरी तरीके से ये फैसला एक तरफा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप किसी के भी धर्म स्थल को ऐसे खुदवा नहीं सकते हो। मुस्लिम समुदाय का सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उनके हट हो जाएंगी। आप समझिए वो हट हो रहा है इस चीज़ से कि भैया मस्जिद को खुदवाया जा रहा है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ ताजमहल का फैसला आने के बाद अंध भक्तों को लगी मिर्ची, बोले फिलहाल इस फैसले को हम नहीं मानेंगे। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, ऐसा ही ताजमहल का ये क्या आपको पता है कि ताजमहल का ये जो वाक़या हुआ ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले दोस्तों 2014 से पहले भी ये मामला एक बार उठ चुका है, और जब भी अंध भक्तों ने ही इस मामले को उठाया था। दरअसल दोस्तों कल ताजमहल पर एक ऐतिहासिक फैसला आया, और दोस्तों जिस तरीके से फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने, यह काबिल तारीफ़ थी। हाई कोर्ट ने सबसे पहला सवाल ही ये कहा कि आप इस तरीके से कानून को शर्मसार मत करिए। और ये याचिका किसने दायर की थी दोस्तों? ये बीजेपी का छुड़भैया नेता है। जी हाँ, रजनीश सिंह है दोस्तों, जिला अध्यक्ष है छोटा मोटा। अब आप समझिए, छोटे मोटे बीजेपी के छुड़भैया नेता का कहना था कि आप समझिए, अब आप पूरी बात सुनिए कि तर्क क्या दिया गया था। आप हमें जो है यहाँ पर ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवाना है, और हमें उस पर रिसर्च करनी है। इसलिए रिसर्च करनी है कि लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसका इतिहास क्या है। उस वक्त दोस्तों हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जाइए पहले गूगल कीजिए, पहले जो है इस पर रिसर्च कीजिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए क्या है इतिहास। 234 साल पुराना ताजमहल, उस पर बीजेपी का एक छुट भैया नेता अंधभक्त जाता है और कहता है कि ताजमहल पर हमें रिसर्च करनी है, उन 22 कमरों को खुलवाया जाए। क्यों भैया? आप तो कह रहा हो कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पर मूर्तियाँ थीं, वहाँ पर तुम्हारा कोई धर्म स्थल था। कोर्ट के जो जज साहब थे दोस्तों, उनकी एक टिप्पणी और भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि आज आप ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवाने की बात कर रहा हो, कल आप कहोगे कि हमें जज साहब का चेम्बर चेक करना है, इसके नीचे खोदना है, इसके यहाँ पर क्या है। समझिए दोस्तों, और उसके बाद हो सकता है ये लोग चर्च में जाएं, कहें कि यहाँ पर तो हमारा वो था, मूर्तियाँ थी और हमारा यहाँ पर धर्म स्थल था। जज साहब ने कहा कि खुद का मजाक मत बनाइए, कानून का भी मजाक मत बनाइए, पहले रिसर्च कीजिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, और उसके बाद जब ये चीज़ें हासिल ना हो तब हमारे पास आइएगा। तो दोस्तों ये कोर्ट की सबसे बेहतरीन फटकार थी जब बीजेपी के छिड़भैया नेताओं को लगी है, और उन लोगों को जो कह रहे थे कि ताजमहल के 22 कमरे खोल दो।
फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, इस बार कांग्रेस ने पूरा गेम कर दिया है फिट। क्या इस बार गुजरात में कांग्रेस का परचम लहराएगा? और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो मोदी अपनी, ये समझ लीजिए दोस्तों कि कम से कम उनको आज 24 साल हो चुके हैं गुजरात की सत्ता को हासिल किए हुए। लेकिन ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद में दोस्तों गुजरात में उनकी सरकार कमज़ोर हो गई थी। और यही कारण है दोस्तों जो पिछली बार 10 सीटों से महज कांग्रेस जो जीतते जीतते रह गई थी। लेकिन उस वक़्त का माहौल अलग था, हिंदू मुसलमान नहीं था, ये बात भी सच है। लेकिन दोस्तों अब सियासत अलग हो चुकी है। अब जिग्नेश मेवानी जो कि दोस्तों एक दलित चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल पिछली बार महज 10 सीटों से कांग्रेस अपनी सरकार बनाते बनाते रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाकर रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, जिग्नेश मेवानी ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने से गुजरात में कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, गुजरात अगर बीजेपी हारती है तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी की कमर टूटने का काम होगा। इस बार दोस्तों गुजरात में एक अलग ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर निकालने का गुजरात में एक नशा दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी दोस्तों 34 सालों से गुजरात में है और 24 सालों में दोस्तों बीजेपी ने गुजरात में कुछ नहीं किया। यही कारण है जो अब गुजरात बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से गुजरात के हालात हैं, खास कर जो आसपास के शोरूम में जो बिजनेसमैन हैं वो भी भाजपा से परेशान है। और यही कारण दिखाई दे रहा है दोस्तों जो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी दो चीज़ें ये भी मानी जा सकती हैं, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की जनता से वादे किए थे उन वादों का कोई मतलब नहीं है, खास करके गुजरात राज्य से। गुजरात में बीजेपी दोस्तों अब बदलाव की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हार का मज़ा चखना पड़ सकता है, क्योंकि जिग्नेश मेवानी और पीके के कुछ सुझाव कांग्रेस ने अपनाए हैं। हो सकता है दोस्तों कि पीके पीछे से कांग्रेस की मदद कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पीके ने जो पूरी रिसर्च की थी गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव को लेकर। पीके जो है दोस्तों वो काफ़ी चर्चाओं में थे। हालांकि चर्चा में तो वो इसलिए भी थे कि वो 2024 के चुनाव जीत रहे। हालांकि पीके को वो मौका नहीं मिला, वो पूरी कांग्रेस का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया। ठीक है, वो उनकी बात नहीं बनी, वो उनका अपना मैटर है, हम उस मैटर में नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि गुजरात में काफ़ी लंबे समय से बीजेपी राज कर रही है और अब कहीं ना कहीं वहाँ के लोग उकता चुके हैं बीजेपी से। अब बीजेपी को दोस्तों वो लोग बदलना चाहते हैं। कहते हैं दोस्तों बदलाव ही सबसे अच्छी कड़ी होता है, और ऐसे में दोस्तों जब बदलाव होगा तो आप समझ सकते हैं कि बदलाव की ओर ही ज़िंदगी बढ़ेगी। तो ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फ़िलहाल बदलाव की ओर अब कहीं ना कहीं बदल चली है लाइफ, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है गुजरात में। और गुजरात में यकीन मानिए ये बड़ा झटका लगा तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर कुछ खास किया नहीं है। ये आप भी जानते हैं, इतने सालों में गुजरात को कुछ नहीं मिल पाया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गोदी मीडिया के ऊपर फूटा एक बार फिर से रवीश कुमार का हौसला। जी गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने गोदी मीडिया को, यानी कि मीडिया को उसकी असली पहचान दी थी और नाम रखा था गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो है दोस्तों वो लाइव डिबेटें करता है, कभी ताजमहल पर करता है, कभी मंदिर मस्जिद पर करता है। ऐसा लगता है गोदी मीडिया को एक मुद्दा मिल गया हो लाइव डिबेटें करने का, और यही कारण दोस्तों जो रवीश कुमार ने फिर से एक बार सरकार को घेर लिया है। रवीश कुमार सर का कहना है कि आज देश में पानी नहीं है, खाना नहीं है, गरीब मर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ रही है, लेकिन सिर्फ हमारे देश में डिबेटें हो रही हैं, और वो भी किन मुद्दों पर दोस्तों? बेफजूल के मुद्दों पर, जिस पर कोर्ट भी अपनी राय दे चुका है और इस चीज़ों को वाहियात बता चुका है कोर्ट, और ये तक कह चुका है कि फ़िलहाल रिसर्च कीजिए। जी हम बात कर रहे हैं ताजमहल वाले मुद्दे की। खूब लाइव डिबेटें हुई, आखिरकार इस 22 कमरों में क्या है? अरे भैया 1997 से पहले दोस्तों ये रूम खोले गए थे और इनमें देखा गया था कि क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, वो रूम सिर्फ बंद है, तहखाने टाइप है। अब दोस्तों इस रूम को फिर से खुलवाना, इसको सियासत का रंग देना और लाइव डिबेटें करना, ऐसे गोदी मीडिया का फ़ायदा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ायदा होता है। एक टॉपिक मिल जाता है कि ये भी हिंदू मुसलमान का टॉपिक है। जाहिर सी बात है दोस्तों नरेंद्र मोदी
जो कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह में एक ये तक बात नहीं आती है कि मैं जनता के सामने जाकर ये कह दूं कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आपस में भाईचारा रखिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति तो हिंदुत्व से ही शुरू होती है। आप देखिए, जब भी ये लोग किसी सभा में जाते हैं, भाषण में जाते हैं, जब तक हिंदू और मुसलमान का जिक्र न चल ले तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता। सबसे पहला मुद्दा तो राम मंदिर का ही होता है कि देखो हमने मस्जिद की जगह मंदिर बनवा दिया, देखो मुसलमानों से हमारी जान को ख़तरा है, देखो ये देश हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे हम। इस तरीके की जो बातें की जाती हैं ये बीजेपी के नेता द्वारा ही की जाती है। इन बातों पर ना आपको यकीन है, ना मुझे यकीन है, ना किसी और को होगा। जाहिर सी बात है, आने वाला समय जो है दोस्तों देश की जनता के लिए ख़तरनाक संदेश दे रहा है। यह संदेश है दोस्तों श्रीलंका के बिगड़ते हालात, किस तरीके से श्रीलंका में दोस्तों सब कुछ तबाह हो गया, ये आपके सामने है। अब ऐसे में दोस्तों श्रीलंका को कहीं ना कहीं एक अलग प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी। जो लोग वहाँ के प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया करते थे उनको खुद समझ में आया कि फ़िलहाल श्रीलंका के हालात क्या है, और आप देखिए श्रीलंका का प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़कर भाग निकला। और इसलिए भी भाग निकला दोस्तों क्योंकि इस वक्त जो श्रीलंका के हालात थे वो बद से बदतर होते चले जा रहे थे। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फ़िलहाल बिगड़ते हालात की जिम्मेदार सरकार ही होती है, और भारत ऊपर वाला न करे कि वो दिन देखे जो श्रीलंका ने देखे हैं, लेकिन हालात तो वैसे ही बन रहा है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी पहुंचे उदयपुर, जी हाँ, चिंतन शिविर के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जल्द ही जो यहाँ पर कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के ही चुनाव आएंगे, और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी कई 5 राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर ये चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसकी तैयारियाँ अभी से शुरुआत कर दी गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त कहीं ना कहीं जो यहाँ पर चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां खड़ी हो गई हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही जो है यहाँ पर जहर उगल। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है देश के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार बीजेपी है, लेकिन बीजेपी दोस्तों इस बात को मानेगी नहीं। आज देश में जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनको समझना चाहिए कि देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि दोस्तों आज देश के बिगड़ते हालात भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे से देखना चाहिए, इस चीज़ को दोस्तों नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आज देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल आज देश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। दोस्तों जहां एक तरफ भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए था, वहाँ नफ़रत को बढ़ावा दिया गया। जहाँ प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है दोस्तों देश के बिगड़ते हालात और देश की बिगड़ती परिस्थितियों से कहीं ना कहीं आपको और हमें सीखने की ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है दोस्तों क्योंकि आज देश पूरी तरीके से डामाडोल हो चुका है। अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि देश में सुधार की ज़रूरत है, देश में दोस्तों एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत है और हिंदू मुसलमान से दोस्तों परे हमें देखना चाहिए, तो फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आपके असल मुद्दे क्या हैं दोस्तों, बेरोज़गारी, गरीबी, महंगाई, या फिर दोस्तों हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी तरीके की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इससे कहीं ना कहीं देश की जनता नाराज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और